श्रीदेवी भागवत महापुराण द्वितीयखंड नवम स्कंद आधा षष्ठ अध्याय। सज्जनों, आज आपको भागवत पुराण में सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान की कथा कहूँगा। सज्जनों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। भगवती माता तुम्हारे ऊपर दयालु हो। कथा सुनिए। नारद जी बोले, तुलसी की यह अहमियत तो लिखा था तो मैंने सुन ली। अब आप सावित्री की कथा कहने की कृपा कीजिए। ऐसा सुना गया है कि वे सावित्री वेदों की जननी है। वे सर्वप्रथम किससे उत्पन्न हुई? जगत में सर्वप्रथम इनकी पूजा किसने की और बाद में किन लोगों ने इनकी पूजा की? श्री नारायण बोले, हे मुनि, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री की पूजा की। इसके बाद वेदों ने और तदंतर विद्युत गणों ने इनकी पूजा किया। तत्पश्चात भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनका पूजन किया और इसके बाद चारों वर्ण के लोग इनकी पूजा करने लगे। नारद बोले, हे ब्राह्मण, हे अश्वपति, वे अश्वपति कौन थे? सर्वप्रथम उन्होंने सर्व पूज्या उन देवी की पूजा किस कामना से की तथा बाद में किन लोगों ने उनका पूजन किया? श्री नारायण बोले, हे मुने, मध्य देश में अश्वपति नाम एक महान राजा हुए। वे अपने शत्रुओं के बल का नाश करने वाले तथा मित्रों का दुख दूर करने वाले थे। उनकी महारानी मालती नाम से विख्यात थी। वे रानी धर्मनिष्ठ थी। वे उनके लिए उसी प्रकार थी जैसे गदाधारी विष्णु के लिए लक्ष्मी। हे नारद, वे रानी मालती निसंतान थी अतः उन्होंने वशिष्ठ के उपदेशानुसार भगवती सावित्री की भक्तिपूर्वक आराधना की, किंतु रानी को देवी से न तो कोई संकेत मिला और न उनके दर्शन हुए। अतः कष्ट से व्याकुल होकर दुखित मन से वे घर चली गई। राजा अश्वपति ने उन्हें दुखी देकर नीतिपूर्ण वचनों से समझाया। इसके बाद भक्तिपूर्वक सावित्री की तपस्या के लिए वे पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहाँ पर उन्होंने इंद्रियों को वश में करके 100 वर्ष तक तपस्या की। उन्हें सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए किंतु प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। हे नारद, उन नृपेंद्र ने यह अशरीर आकाशवाणी सुनी। हे राजन, तुम गायत्री का 10 लाख जप करो। इसी बीच वहाँ मुनि पराशर आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तदंतर मुनि राजा किसे कहने लगे। मुनि बोले, एक बार का गायत्री जप दिन भर के पाप का नाश कर देता है। 10 बार गायत्री जप कहने से दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है। गायत्री का 100 बार जप महीने भर से संचित पाप को हर लेता है और 1000 बार का जब वर्ष भर का संचित पाप का नाश कर देता है। गायत्री का 1 लाख जब इस जन्म के किए गए पापों तथा 10 लाख जब अन्य जन्मों में किए गए पापों को नष्ट कर देता है। गायत्री के 1 करोड़ जब से सभी जन्मों में किए गए पाप भस्म हो जाते हैं और इससे भी 10 गुना जब विप्रों की मुक्ति कर देता है। जिसको चाहे कि हाथ को सर्प के फण के आकार का बनाकर अंगुलियों को परस्पर पूर्ण रूप से सटाकर छिद्र रहित कर ले। फिर हाथ को नाभि स्थान से ऊपर की ओर हृदय देश तक लाकर कुछ नीचे की ओर झुकाए हुए उससे स्थिर करके स्वयं पूरब की ओर मुख करके जप करें। अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर होते हुए प्रदक्षिणा कर्म से तर्जनी के मूल तक जाना चाहिए। करमाला के जप का यही नियम है। हे राजन, श्वेत कमल के बीजों अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला बनाकर तीर्थ में या किसी देवालय में जप करना चाहिए। पीपल के पत्र अथवा कमल पर स्वयंपूर्वक माला को रखकर गुरोचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष माला को स्नान कराएं। तत्पश्चात उसी
माला से विधिपूर्वक गायत्री मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए, अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है। हे राय से इस कर्म से आप 10 लाख गायत्री का जप कीजिए। इससे आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा और आप भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे। हे राजन, आप पवित्र होकर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की संध्या सदा कीजिए। संध्या न करने वाला व्यक्ति अपवित्र रहता है और वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है। वह दिन में जो भी सत्कर्म करता है उसके फल का अधिकारी नहीं रह जाता है। जो ब्राह्मण प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता वह शूद्र के समान है और समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य है। जो विप्र जीवन पर्यंत सदा त्रिकाल संध्या करता है वह तपस्या तथा तेज के कारण सूर्य के समान हो जाता है। उसके चरण कमल की धूल से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती है। जो दिन संध्या करने के कारण पवित्र हो चुका है वह तेज से संपन्न तथा जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और उसके पास से पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखते ही सर्व। जो द्विज त्रिकाल संध्या नहीं करता उसके द्वारा संपादित पूजा को देवगण तथा पिंड तर्पण को पितृगण स्वेच्छापूर्वक स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति मूल प्रकृति की भक्ति नहीं करता, उनके मंत्र की आराधना नहीं करता और उनका उत्सव नहीं मनाता वह विषय सर्प की तरह तेज रहित होता है। जो देश विष्णु के मंत्र से विहीन है, त्रिकाल संध्या से रहित है और एकादशी व्रत से वंचित है वह विषहीन सर्व की भांति निस्तेज होता है। जो ब्राह्मण भगवान श्री हरि को अर्पण किया गया नैवेद्य प्रसादों में ग्रहण नहीं करता, धोबी का काम करता है, बैल पर बोझा ढोने का काम करता है, शूद्रों का अन्न खाता है वह विषहीन सर्व के समान है। जो ब्राह्मण शूद्रों का शव जलाता है, शूद्र स्त्री का पति बनता है और शूद्रों के लिए भोजन तैयार करता है वह विषहीन सर्व की भांति निस्तेज होता है। जो दिव्य सूत्रों से दान लेता है, सूत्रों का यज्ञ कराता है, मुनिमी का काम करता है और तलवार लेकर पहरेदारी करके जीव को उपार्जन करता है वह विषहीन सर्व के भांति तेजस्वी होता है। जो ब्राह्मण कन्या विक्रय करता है, भगवान का नाम भेजता है, पति और पुत्र से हीन और ऋतु स्नानाता स्त्री के यहाँ भोजन करता है, स्त्रियों के व्यभिचार से अपनी आजीविका चलाता है और सूदखोर होता है वह विषहीन सर्व के समान तेज रहित होता है। जो देश विद्या का विक्रय करता है वह भी विषहीन सर्प के सदृश होता है। जो ब्राह्मण सूर्योदय हो जाने के बाद सोता रहता है, भोजन में मछली ग्रहण करता है और भगवती की पूजा से वंचित है वह विषहीन सर्प के समान निस्तेज है। हे मुनि, ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि आवश्यक प्रयोग बतला दिए। महाराज अश्वपति को संपूर्ण उपदेश देकर मुनि अपने आश्रम चले गए। तत्पश्चात राजा ने भगवती सावित्री की विधिवत उपासना करके उनके दर्शन प्राप्ति की तथा उन्हें अभीष्ट वर की प्राप्ति हो गया। नारद जी बोले, उन मुनि पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री के किस ध्यान, पूजा, विधान, स्रोत और मंत्र का उपदेश देकर प्रस्थान किया था, साथ ही राजा ने किस विधान से वेद माता सावित्री की भली भांति पूजा की और इस प्रकार उनकी विधिवत पूजा करके उन्होंने कौन सा वर प्राप्त किया। हे प्रभु, सावित्री का वह परम महिमामयी अत्यंत रहस्य युक्त और वेद प्रमाणित संपूर्ण प्रसंग संक्षेप में सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को स्वयं पूर्वक रहकर व्रती को 14वीं तिथि में व्रत करके शुद्ध समय में भक्तिपूर्वक सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत 14 वर्ष का है। इसमें 14 फल
सहित 14 प्रकार के नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प, धूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदि से विधिपूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रख दें। तत्पश्चात गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती की सम्यक पूजा करके द्विज को आवाहित कलश पर अपनी इष्टा देवी सावित्री का ध्यान करना चाहिए। मध्यानंदिनी शाखा में भगवती सावित्री का जो ध्यान, स्रोत, पूजा विधान तथा सर्व कामप्रद मंत्र प्रतिपादित किया गया है उससे आप सुनिए। ध्यान इस प्रकार है। भगवती सावित्री का वर्ण तथा सुवर्ण की प्रभा के समान है। ये ब्रह्म तेज से दीप्तिमान हैं। ये ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन हजारों सूर्यों की सम्मिलित प्रभा से संपन्न है। इनका मुखमंडल प्रसन्नता और तथा मुस्कान से युक्त है। ये रत्नमय आभूषणों से अलंकृत हैं। अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने यह विग्रह धारण किया है। ये सुख प्रदान करने वाली है, मुक्ति देने वाली है, ये शांत स्वभाव वाली है, जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की प्रिया हैं। ये सर्व संपत्ति स्वरूपिणी हैं, सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान करने वाली हैं। वेद के अधिष्ठात्री देवी हैं तथा समस्त वेद शास्त्र इन्हीं की स्वरूप हैं। ऐसी उन वेद बीज स्वरूपा वेद माता सावित्री की मैं उपासना करता हूँ। इस ध्यान के द्वारा देवी सावित्री का ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तदनंतर हाथों को सिर से लगाकर पुनः ध्यान करके भक्तिपूर्वक व्रती को कलश पर देवी सावित्री का आह्वान करना चाहिए। तदनंतर वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के पूजनोपचार अर्पण करके विधिपूर्वक महादेवी सावित्री की पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आसन, पाद, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शैया, ये ही देने योग्य 16 उपचार हैं। इनके निम्न मंत्र है। आसन, हे देवी, श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित अथवा स्वर्ण निर्मित यह देवताओं का आधार स्वरूप पूर्णव्रत आसन मैंने आपको श्रद्धापूर्वक निवेदन किया है। पाद, परम प्रीति उत्पन्न करने वाला पूर्णव्रत तथा पूजा का अंगभूत यह पवित्र तीर्थ जल मेरे द्वारा आपको पाद रूप में अर्पित किया गया है। अर्घ्य, दुर्वा, पुष्प, तुलसी तथा शंख जल से समित यह पवित्र तथा पुण्यदायक अर्घ्य मैंने आपको अर्पण किया है। स्नान, चंदन मिलाकर सुगंधित किया गया जल तथा सुगंध फैलाने वाला यह तेल आपको स्थान हेतु भक्तिपूर्वक निवेदित किया है। आप इससे स्वीकार करें। अनुलेपन, हे अंबिके, सुगंधित द्रव्यों से निर्मित दिव्य गंध प्रदान करने वाला तथा चंदन जल से मिश्रित यह पवित्र तथा प्रतिदायक अनुलेपन मैंने आपको भक्तिपूर्वक अर्पण किया है। धूप, हे परमेश्वरी, समस्त मंगल प्रदान करने वाला पुण्यदायक सुगंध युक्त सुखदायक तथा सर्व मंगल रूप यह उत्तम धूप मैंने आपको अर्पण किया है। आप ग्रहण करें। दीप, अंधकार के नाश के बीच स्वरूप प्रकाश फैलाने वाला यह दीपक मैंने आपको जगत के दर्शनार्थ अर्पित किया है। नैवेद्य, संतुष्टि, पुष्टि, प्रीति तथा पुण्य प्रदान करने वाले एवं भूख शांत करने वाले इस स्वादिष्ट नैवेद्य को आप स्वीकार करें। तांबूल, कपूर आदि से सुवासित तुष्टिदायक पुष्टिप्रद तथा रम्य यह उत्तम तांबूल मैंने आपको निवेदित किया है। शीतल जल, प्यास का शमन करने वाले जगत के जीवन तथा प्राणों इस परम शीतल जल को आप स्वीकार करें। वस्त्र, कपास तथा रेशम से निर्मित देह की शोभा स्वरूप तथा सभा में सौंदर्य की वृद्धि करने वाले इस वस्त्र को आप स्वीकार करें। आभूषण, सुवर्ण आदि से निर्मित प्रभा युक्त सदा शोभा बढ़ाने वाले सुखदाय तथा पुण्यप्रद इस रत्नमय आभूषण को आप स्वीकार करें। फल, अनेक वृक्षों से उत्पन्न वे विविध रूपों वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने वाले इस फल को आप स्वीकार करें। पुष्पमाला, सभी मंगलों का मंगल करने वाली सर्व मंगल कामना अनेक प्रकार के पुष्पों से विनिर्मित परम शोभा से संपन्न
प्रीति दायिनी तथा पूर्णिमयी इस माला को आप स्वीकार करें। सिंदूर, हे देवी पुण्यपर तथा सुगंधपूर्ण इस गंध को आप स्वीकार करें। ललाट की शोभा बढ़ाने वाले भूषणों में परम श्रेष्ठ तथा अत्यंत मनोहर इस सिंदूर को आप स्वीकार करें। यज्ञोपवीत पवित्र सूत्र में निर्विध विशुद्ध ग्रंथि गान से युक्त तथा वैदिक मंत्र से शुद्ध किए गए इस यज्ञोपवीत को आप स्वीकार करें। हे नारद, विद्वान पुरुष मूल मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन द्रव्यों को भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पाठ करें और इसके बाद वर्ती ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दक्षिणा प्रदान करें। सावित्री इस शब्द में चतुर्थी विभक्त लगाकर उसके अंत में स्वाहा तथा उसके पूर्व लक्ष्मी, माया और काम बीजों को लगाने में श्री हिरण्यकली सावित्री स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। मध्यान्हनी शाखा में वर्णित सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले तथा विप्रों के जीवन स्वरूप सावित्री स्तोत्र को आपके सामने व्यक्त करता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हे नारद, प्राचीन काल की बात है। गोलोक में विराजमान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के पास जाने की आज्ञा दी, किंतु वे सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को तैयार नहीं हुई। तब कृष्ण के कहने पर ब्रह्मा जी भक्तिपूर्वक वेद माता सावित्री का स्तवन करने लगे। तदनंतर उन सावित्री ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, सच्चिदानंद विग्रह वाली मूल प्रकृति स्वरूपिणी तथा हिरण्य गर्भ रूप वाली हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रश्न हो। परम तेजमयी विग्रह वाली परमानंद स्वरूपिणी तथा द्विजातियों के लिए जाति स्वरूपा हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रश्न हो। नित्या प्रिया नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सर्वमंगलमयी हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रश्न हो। ब्राह्मणों की सर्व स्वरूपिणी मंत्रों की सारभूता प्रातर्परा सुख प्रदान करने वाली तथा मोक्षदानी हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रश्न हो। विप्रों के पाप रूपी ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान तथा ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रश्न हो। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है वह सब आपके श्रवण मात्र से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करके जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी वहीं पर सभा भवन में विराजमान हो गए। तब वे सावित्री ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक के लिए परिस्थित हो गई। हे बोले, इसी स्रोत्र राजा से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति करके उनका दर्शन किया और उनसे मनोभिलक्षित वर भी प्राप्त किया। जो मनुष्य संध्या करके इस स्रोत्र राज का पाठ करता है वह उस फल को प्राप्त कर लेता है जो चारों वेदों का पाठ करने से मिलता है। बोलो माता की जय, माता की।